काफ़ी टाइम से हम सब सोच रहे थे कि कहीं घूमने चलते, तो हमारा जयपुर का प्लान बना। फिर हमने उसके लिए फ़्लाइट ली और हम मेट्रो से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। हम चारों का प्लान बना जिसमें निशा ने कुछ वीडियोस ली, कुछ फ़ोटोज़ ली। फिर हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए जहाँ पर हमने एक प्यारी सी फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद कुछ निशा ने फ़ोटोज़ ली वहाँ के शो केसेस के साथ, डमीज़ के साथ। एंड देन हम थोड़ी सी मस्ती करते हुए एक्सीलेटर पर चलते हुए हम अपने बोर्डिंग पासेस लेने के लिए अपने मेन गेट तक चल पड़े। फिर उसके बाद हम सब ने थोड़ी सी हमें क्रेविंग हुई तो हमने, जब तक हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, तो हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ली, कुछ स्नैक्स लिए। फिर उसके बाद हम अपने फ़्लाइट में बोर्ड किए। फ़्लाइट में बोर्ड करने के बाद अद्वैत ने थोड़ा सा परेशान किया क्योंकि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, कंजस्टेड लग रहा था। पर फिर उसे मैंने रिलैक्स किया और सुला दिया और हम जयपुर 40 मिनट के अंदर पहुँच गए। फिर हम अपने होटल के वहाँ पहुँचे, जो कि हमारा होटल हमें काफ़ी पसंद आया। हमने 2 रूम का सेट लिया था। फिर हमने उसी रात में पिज़्ज़ा मंगाया, थोड़ी सी मस्ती की और उसे इंजॉय किया। फिर मॉर्निंग में मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, तो फिर मैं वहाँ से बालकनी के वहाँ होटल के नज़ारे इंजॉय कर रही थी। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम 10 बजे अपने होटल से चेकआउट करके निकल गए। फिर हमने सबने साथ में एक कैब बुक की। कैब हमें 2800 रुपये की पड़ी, जो कि हमें 11 घंटे के लिए मिली थी पूरे जयपुर और चौकीधानी घुमाने के लिए। फिर हम वहाँ से सबसे पहले आमेर फोर्ट गए। आमेर फोर्ट के बाहर हमने एक फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद वो हम गए थे अपने पिंक सिटी से होते हुए। तो पिंक सिटी का हमने एक ये छोटा सा क्लिप जो है हमने वो क्लिक किया कि वहाँ पर पिंक, तो ऐसे हम ये देखने में तो पिंक कलर नहीं लग रहा था, बट ये किसी टाइम पर थोड़ा सा पिंकिश था, इसलिए इसको पिंक सिटी का नाम दे दिया गया। बट ये देखने में थोड़ा ऑरेंज कलर था, बट सारी ही बिल्डिंग वहाँ पर एक ही कलर की थी, तो पिंक सिटी इसीलिए उसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हम आमेर फोर्ट की तरफ रवाना, जो कि हमारे होटल से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके बाद हमने थोड़ा सा और जयपुर एंजॉय करते हुए हमने अपनी गाड़ी वाली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हुए कि यहाँ का हिस्ट्री क्या है। तो उसने हमें बताया कि यहाँ की जो जोधा भाई थी उसने अकबर से शादी की। यहाँ मुग़ल जो थे इनकी बेटियों से शादी करके संधि करके अपना आगे अपने लड़ाई से बच जाते थे। यहाँ के लोग, राजपूत जो लोग हैं, वो अपनी बेटियों से शादी करवा देते थे, जिससे लड़ाई से उनका जो भी कंस्ट्रक्शन वो डिस्ट्रॉय ना हो, वहाँ के लोग सही सलामत रहें। फिर उसके बाद ये निशा ने कुछ और वीडियोज़ एंड पिक्स क्लिक करते हुए कुछ आमेर फोर्ट के ये लोकेशन पर हमने और वीडियोस पिक्स क्लिक की। इसे आम जनता के लिए आमेर फोर्ट का फ्रंट बनाया गया था। इसमें साउथ पोल, नॉर्थ पोल भी हैं। फिर उसके बाद वो हमें दीवाने खास में ले गया। हमारा जो हमने गाइड किया हुआ था वो हमें सारी चीज़ें बता रहे थे। दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये भी दीवाने आम के पिक्स हैं जो आपको शो हो रही हैं। फिर हम दीवाने खास से होते हुए वहाँ पर मेरे थोड़े पैर में फ्रैक्चर आ गए, तो हम जल्दी निकल गए थे। फिर हमें बीच रास्ते में ये कुछ मिला जिसमें हमने 100 रुपीज़ के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए ताकि मेमोरीज़ हमारे पास कलेक्ट हो सके। फिर दीपक और मैंने साथ में भी क्लिक कराए। हालांकि एक पैर में मेरे मोच आई हुई है जिसमें मैंने गरम पट्टी बांधी हुई है, बट उसके बाद भी मैं चाह रही थी मैं पूरा जयपुर इंजॉय करूँ। सो मैनेज करते हुए, मैं पकड़ के चलते हुए, क्रैप बैंडेज बांधते हुए हम लोग चौकीधानी पहुँच गए। चौकीधानी पर हमने अपने टिकट्स ली, जो कि हमें 900 पर हेड पड़ी। इसमें अद्वैत की टिकट नहीं लगी क्योंकि वो 2.5 फुट से कम हाइट का था। उसके बाद मैंने फर्स्ट एड पे कुछ चीज़ें पूछी कि मेरा पैर कैसे जल्दी सही हो सकता है, पर उसने कहा कि आपने जो किया हुआ है वही सही है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर ये पपेट शो एंजॉय किया। काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ, मेहंदी फ्री में लगा सकते, पपेट शो फ्री में। अंदर जाने के बाद कुछ चीज़ें पेड थी, कुछ चीज़ें फ्री थी। और उसके बाद हमने ये पपेट शो एंजॉय किया। पपेट शो के बाद हमने तो अद्वैत को उसको फीड कराया। फीड कराते साथ साथ हमने ये पपेट शो एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा था वहाँ का पपेट शो। एक नोएडा हाट में भी है जहाँ पर भी एक पपेट शो दिखाया जाता है और वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी जहाँ पर लोग बहुत ही भारी से इस हथौड़े से घंटी बजा रहे थे। तो दीपक ने ट्राई किया ये घंटी बजाना, निशा ने भी ट्राई किया था। तो सब लोग, किसी को फ्रस्ट्रेशन हो तो अपना ये घंटी बजाकर अपना निकाल सकते हैं, कितनी ही तेज़ बजाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
को मार रहे हो? दीपक ने कई बार बजाया, निशा ने कई बार इसको ट्राई किया, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई थी, तो इसलिए मैं इसे उठाने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ मैनिक्यून्स लगे हुए थे जिसमें जो बिल्कुल रियल लग रहा था, रियल इफेक्ट दे रहा था कि वो गाँव की औरतें हैं और मटका उठाए हुए हैं। तो वहाँ पर निशा और अमित को तो लगा तो सीरियसली कोई है, बट उन्होंने पास जाके देखा तो नहीं, ये तो अरे मैनिक्यून्स है। फिर उन दोनों ने वहाँ उनके साथ पिक्स ली, कुछ मज़ेदार फ़ोटोज़ क्लिक कराए। ये सब चौकीधानी के अंदर का ही है। जयपुर का चौकीधानी वाकई में बहुत फेमस है। ये कुछ गायें रियल लग रही थी बट ये है सब नकली ही, जिसके ज़्यादा हमने कुछ पिक्स क्लिक कराए। फिर वहाँ पर कुछ गेम्स भी थे जो कि 5-5 रुपये 3-3 रुपये में आपको 5 बार 3 बार ऐसे करके वहाँ पर गेम्स भी खिलवा रहे थे। तो हमने भी ये इन्जॉय किया। दीपक को ये बहुत पसंद है बलून फोड़ना गन से, तो दीपक ने भी किया, अमित ने भी किया, बट मैंने नहीं किया, मुझे थोड़ा सा कम। ये थोड़ा सा एक हमें अद्वित के लिए भी कुछ मिला इन्जॉय करने के लिए, तो अद्वित को वहाँ पर एक ऐसे राइड मिली, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जस्ट फॉर फन। फिर मुझे भी अच्छा लगा, चलो अद्वित का भी थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो गया क्योंकि उसको बार बार गोदी में हम चारों पकड़ रहे थे तो वो बेचारा बोर हो रहा था। फिर वहाँ पर ऐसे कुछ एंटीक्स से जिनके साथ हमने पिक्स क्लिक कराई। निशा ने ये मटका वगैरह बनाया, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो ये निशा ने मटका बनाया, मैंने भी बनाया था। ये वहाँ पर डांस था, वहाँ पर ये ऐसे सब लोगों को डांस कराते हैं, तो मैंने भी डांस किया, दीपक ने भी डांस किया। हालांकि मैं टूटे हुए पाँव से ही डांस कर रही हूँ बट हमने किया, निशा ने भी, दीपक ने भी, अद्वित ने भी, हम सब ने खूब इन्जॉय किया। ये हमारा लास्ट टाइम था, उस वक्त हमारा 10 से 11 बजे, तो हम सोचे थोड़ा और टाइम बस कर ले क्योंकि हमारी बस का टाइम था 11:45, क्योंकि हमने वहाँ से नोएडा के लिए बस ही ली हुई थी। हम चाहते थे एक बारी बस भी ट्राई करें। फिर हमने एक ऊँट राइडिंग भी की, ऊँट राइडिंग में भी काफ़ी मज़ा आया, थोड़ी स्कैरी था बट ठीक है। वहाँ पर एक हम हैंडलूम्स में भी गए जिसमें हमने कुछ कंबल वगैरह ख़रीदे। फिर ये हमने वहाँ का खाना एंजॉय किया, हमने वहाँ के नज़ारे एंजॉय किए, और देन उसके बाद ये वीडियोस दीपक ने बनाई। मैं तो लेना ही भूल गई थी बट लेकिन मुझे पता चला साइड में दीपक ने ले देखिए मेरे पैर में बैंडेज बंधी हुई है, मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी बट मैं फिर भी इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा देखा जाएगा, ये ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी हम लोग थक गए थे तो इतना चल फिर के इधर उधर पूरे दिन की जर्नी, पूरे जयपुर की जर्नी हमने एक दिन में तय करी थी। जितनी जगह हम हो सका उतना जगह हमने घूमा, 1-2 जगह और भी हमने घूमा, बिरला मंदिर वगैरह, बट वो उसकी मैंने अभी इसमें क्लिप नहीं डाली क्योंकि वहाँ पर मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड था। तो उसके बाद फिर जब ये ऊँट की सवारी भी मात्र 20 रुपये थी, ये था पेड़, हमारा ऊँट था, हमारी बोट थी, वो सब पेड़ थी, तो वो 20-20 रुपये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। वहाँ पर कुछ गाँव ऐसे बनाए भी हुए थे।